एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो आप लोगों को मिलेगा क्लासेस के लिए, उसी के बारे में जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं वो अलग अलग टाइमिंग चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक ही कोर्स के लिए, अगर जैसे 50 बच्चे हैं तो एक कोर्स के लिए वो एक ही टाइम अवेलेबल हो जाएँ, तो बार बार बैच चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ पॉसिबिलिटी के साथ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग एक वीडियोज़ आपको बनाएंगे डेली, और वीडियो का लिंक जो है आपको सुबह 10 बजे प्रोवाइड करा देंगे। 10 से 5 आप ये 10 से 5 बजे के बीच आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो भी उस दिन की क्लास होगी। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो आपको मैं नीचे बता रहा हूँ, सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि हम पढ़ाएंगे कैसे। फिर क्या होगा, जैसे आपने वीडियो देख ली, उसके साथ साथ आपको पीडीएफ, उसी वीडियो के पीडीएफ नोट्स, ठीक है, आपके टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करते जाएंगे। ये टेलीग्राम नंबर है, आप इस नंबर पर अपना नाम, आपका प्लेस और किस कोर्स को आपने ज्वाइन करना है वो, ये जानकारी के लिए आप मैसेज कर दीजिए। तो पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इस वीडियो के बाद, जो भी ये वीडियो थी, जिस जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो थी। उसके साथ साथ फिर क्या होगा कि शाम को 7 बजे आपको क्विज़ देनी है। किसकी? जो आपने आज पढ़ा, तो उसकी क्विज़ भी हो जाएगी। कहाँ? टेलीग्राम पे हो सकती है या फिर गूगल क्विज़, दोनों हो जाएंगी। टेलीग्राम से अच्छा गूगल क्विज़ है, तो जैसा आप लोग प्रेफर करेंगे सही से वो आपको मिल जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट, पीडीएफ नोट्स भी मिल गए आपको, क्विज़ भी मिल गई आपको, वीडियो भी मिल गई। साथ साथ कैसे होगा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको वीडियोज़ ना बनाकर हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे। जैसे कुछ भी टॉपिक, जैसे जनसंख्या के बारे में, अगर यानी कि सेंसस अगर आपको पढ़ाना है तो हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे। उसमें कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे गूगल मीट या जूम, लेकिन गूगल मीट ज़्यादा सही है। तो फिर इसी ऐप के थ्रू हम आप लोगों को ये जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करा देंगे। साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम में ये सब चीज़ें, नोट्स और क्विज़ आपको मिलती रहेगी। वीडियो का लिंक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब आइए देख लीजिए कि किस तरीके से, कौन से कोर्स के बारे में और क्या क्या सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, पीसीएस के लिए है तो जनरल स्टडी प्लस सीसेट, 2 पेपर हैं इसके, ठीक है। तो जनरल स्टडी में जो सब्जेक्ट हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ। तो इन सब्जेक्टों के बारे में, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, कंप्यूटर्स भी आता है इसमें। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जो भी इन सब्जेक्टों से जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सब की तैयारी हम लोग कराएंगे। साथ साथ देखिए, जो ये सब्जेक्ट हैं ये सारे एग्जाम में वही रहेंगे, बस लेवल, जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा अलग होता है। अगर एसएससी की बात करें तो काफ़ी अच्छा लेवल रहता है एग्ज़ाम्स का। तो एसएससी में मैथ, रीजनिंग, जनरल स्टडी, यही सब्जेक्ट आपके रहेंगे जो हम लोग पढ़ाएंगे। बैंक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बैंक का कोर्स करना चाहते हैं, तो मैथ और रीजनिंग, उसके साथ साथ करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उत्तराखंड पर पूरा फोकस अभी हमारा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जो इस समय ज्वाइन करेंगे ग्रुप, वो सभी किसके हैं? उत्तराखंड के हैं, जितनी भी मेरे पास कॉल आती हैं। रेलवे में देखिए, मैथ, रीजनिंग और साइंस पढ़ाएंगे। अच्छा, टाइम प्लान की बात करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी वीडियो आपको कब कब मिलेंगी। तो देखिए, जनरल स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप यूके ट्रिपल एस सी की बात करें, यानी कि उत्तराखंड के जो भी कनिष्ठ सहायक का जैसे अभी एग्ज़ाम आया हुआ है, फॉर्म आया हुआ है, तो उसी के बारे में अगर हम देखेंगे तो जनरल स्टडी, हिंदी और आपकी उत्तराखंड, ये 3 सब्जेक्ट बहुत मेन हो जाते हैं। तो जनरल स्टडी के 5 लेक्चर हो जाएंगे मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। रीजनिंग के आपके 2 लेक्चर होंगे फ्राइडे टू सैटरडे, मतलब फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन हो गया। मैथ आपका 4 लेक्चर हो जाएगा। ये मैथ किसके लिए है? एसएससी और बैंकिंग के लिए हो जाएंगे, ठीक है। और उत्तराखंड के लिए आपके 5 लेक्चर हो जाएंगे मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे का जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सैटरडे में सिर्फ आपका डिस्कशन होगा, ठीक है। और साथ साथ सैटरडे में जो होगा वो मैंने नीचे बताया हुआ है, स्टैटिक जीके वगैरह की वीडियो हम उस दिन अपलोड करेंगे या फिर आपको ऑनलाइन पढ़ा देंगे, ठीक है। हिंदी में क्या होगा? हिंदी के आपके वीक में 3 लेक्चर होंगे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। साइंस अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है साइंस का, कि क्योंकि रेलवे एनटीपीसी वगैरह का अगर कुछ आता है तो तब हम उसको बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जिस हिसाब से अगर एग्ज़ाम का कुछ आता है, जैसे अगर यूके ट्रिपल एस सी है तो अपना दे देता है एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कि भाई हाँ, अब एग्ज़ाम कराने वाले हैं, क्योंकि अभी उनका कुछ ऐसा नहीं है। हम अक्टूबर में मान के चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर कुछ आता है इस तरह का कि डेट वगैरह
रिलीज़ हो जाती है तो ये लेक्चर दिन में 5 या 6 हो सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, सैटरडे में क्या होगा, सैटरडे में देख लीजिए आपका वीकली टेस्ट होगा जो भी आपने एक वीक में सीखा। साथ साथ मैं आपको एक बार फिर रिकॉल कराता हूँ कि पहले आपको क्या मिलेगी, एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगे उसी वीडियो के। फिर उसके साथ साथ आपको क्या मिलता रहेगा, एक गाइडेंस भी मिलती रहेगी कि इन चीज़ों को कैसे आप याद करना है, वो आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे गाइडेंस कैसे मिलेगी, देखिए मैं आपके लिए 2 टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, तो 2 टेलीग्राम ग्रुप बनेंगे, एक होगा आपका डिस्कशन, एक होगा आपका जिसमें सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिसमें मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उसमें आप डिस्कस नहीं कर सकते। जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। किसी तरह की इमेज या कोई भी क्वेश्चन अगर आप शेयर करना चाहते हैं या एक दूसरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो आप डिस्कशन ग्रुप में वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वीकली टेस्ट हो गया। वीकली टेस्ट में जितना भी आपने एक वीक में पढ़ा है वो सब इस वीकली टेस्ट में हो जाएगा। साथ साथ सैटरडे को स्टैटिक जीके लेक्चर भी होगा, क्योंकि ये स्टैटिक जीके के बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत कुछ कवर करते हैं, जीएस का पोर्शन, लेकिन वो किसी एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर का पार्ट नहीं होते। ठीक है, तो सैटरडे की अगर मैं बात करूँ तो ये सब थोड़ा सा आपको टाइम प्लान समझ में आ गया। अच्छा, संडे की देखेंगे तो संडे में रिवीजन है प्लस डिस्कशन है। मतलब अगर आपको कुछ भी ऐसा कोई टॉपिक है जो आपने पढ़ा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो आप इसमें उस दिन के लिए कर सकते हैं, बाकी कोई क्लास उस दिन नहीं होगी। ठीक है, अब फोकस कर लेते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम हम लोग करा रहे हैं। तो मतलब किन की तैयारी हम लोग करा रहे हैं तो वो देख लीजिए आप, बैंक और एसएससी और ये पीसीएस वगैरह है। तो फिर अगर आप उत्तराखंड के लिए ही स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई उत्तराखंड के कौन कौन से टॉपिक हैं और जिन लोगों को हम पहले, जिन सब्जेक्ट्स को या जिन टॉपिक्स को हम पहले कवर करेंगे। तो उत्तराखंड के जो टॉपिक हैं मैंने उनको 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट तो आपका ये वाला हो जाएगा, फिर दूसरा पार्ट आपका हिस्ट्री वाला हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा ये सांस्कृतिक ये वाला। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में जो है वो हम देखेंगे राज्य की बेसिक जानकारी, मतलब मूलभूत जो ढांचा है उत्तराखंड का उस चीज़ को पढ़ेंगे कि कहाँ भौगोलिक, जैसे संतोपंथ है तो कहाँ है, संतोपंथ ग्लेशियर कहाँ है, संतोपंथ पर्वत कहाँ है। ठीक है, भीम पुल कहाँ है। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, अक्सर पूछ ली जाती हैं, उन सब को हम इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। भौगोलिक, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा जो उत्तराखंड का है उसको हम यहाँ देखेंगे पहले पार्ट में। तो सबसे पहले मैं यही पार्ट पढ़ाऊँगा क्योंकि ये पार्ट ऐसा है जो बहुत कुछ स्कोर करता है। अगर 35 में मान के चलूँ कि 35 to 40 अगर स्कोर कर रहा है उत्तराखंड का सब्जेक्ट, तो 30 इसमें से 17 के आसपास ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसे नदी तंत्र पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे, ग्लेशियर पढ़ेंगे, इसी में घास के मैदान पढ़ेंगे, जल कुंड प्रपात पढ़ेंगे। ठीक है, जल प्रपात और कुंड पढ़ेंगे। राज्य में कृषि देखेंगे कि जो भी रिपोर्ट आई होंगी उन सभी को देखेंगे। वन रिपोर्ट आई है उसको भी देखेंगे, जैसे बाघ रिपोर्ट है, लेटेस्ट करंट अफेयर में भी है तो हम उसको देखेंगे, 2018 की है तो उसको भी हम यहाँ चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, जितना भी करंट अफेयर ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं सब आपको वीकली प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी करंट अफेयर मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को दे दिया करूँगा। अच्छा, प्राकृतिक आपदाएं, प्रमुख शोध संस्थान, ठीक है, ये सब जो टॉपिक हैं वो फर्स्ट पार्ट में मुझे कवर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा स्कोर करता है इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को रखा है। फिर सांस्कृतिक, जनजाति, आंदोलन, त्योहार, मेले, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक स्थल हैं। ठीक है, मंदिर पूछ लेता है वो किसने बनवाया, किसके काल में बना, कब उसका पुनर्निर्माण हुआ, हर की पौड़ी वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पूछ लेगा। तो फिर आप लोगों को सांस्कृतिक जानकारी उत्तराखंड की एक बेसिक आधार होता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। जनजाति के बारे में बात करें तो जैसे राजी हो गई, ठीक है, भोटिया हो गई, जौनसरी हो गई, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस प्रकार से व्यवसाय करते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं, मूलभूत क्या रहे, कहाँ से आए। ठीक है, इनके जो त्यौहार हैं वो किस तरीके के हैं, कौन कौन से त्यौहार को ये शौक के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, या जो भी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारी यहाँ कवर हो जाएंगे। प्रमुख आंदोलन, अच्छा देखिए, जितने भी आंदोलन हुए होंगे चाहे वो वन हो, स्वतंत्रता से संबंधित हो या राज्य आंदोलन हो, तो वो सब आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ प्रमुख व्यक्तित्व जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं और उनकी जो बुक्स उन्होंने लिखी होंगी वो सब हम पढ़ेंगे। शिक्षा साहित्य, मतलब उत्तराखंड के साहित्य के बारे में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम कवर करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा होगा। फिर थर्ड पार्ट, अच्छा ये सेकंड पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, उत्तराखंड के इतिहास को देखेंगे, चंद, पंवार, गोरखा और ब्रिटिश, इसको क्रम के अनुसार पढ़ेंगे। ये थर्ड
पार्ट है, 3 पार्टों में मैंने डिवाइड किया हुआ है इस पूरे को। जो जो छूटा छूटा हुआ है जैसे खनिज संसाधन वगैरह वो सब फर्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। मतलब क्योंकि भौगोलिक और राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा कवर करेंगे तो इसी में सब कुछ ले लेंगे जितना मैक्सिमम होगा। राष्ट्र के जो राजमार्ग निकल रहे हैं कौन सा किसके पास है, जैसे बद्रीनाथ के आसपास कौन सा जा रहा है, ये सब हम देखते रहेंगे। पुल देखेंगे, कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं वो सब देखेंगे, विद्युत परियोजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। ये सब फर्स्ट पार्ट में आपका कवर होता जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में मैंने आपको बता दिया सांस्कृतिक आधार रहेगा पूरा, जनजाति और ये सब रहेंगे। ठीक है, व्यक्तित्व को पढ़ेंगे, जैसे श्रीदेव सुमन हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे, बद्रीदत्त पांडे के बारे में पढ़ेंगे। तो जितना भी होगा, जितना मैक्सिमम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उतना हम कवर कर लेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि उत्तराखंड की क्लास 5 दिन चलेगी, पूरे 5 दिन इसकी क्लास चलेगी। जो छठा दिन होगा यानी कि सैटरडे का जो दिन होगा उसमें हम 5 दिन में हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या अभी तक पढ़ते आए हैं और क्या और इम्पोर्टेंट है वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छा आप देखिए फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट, मान लीजिए आपका एग्जाम कोई बहुत जल्दी हो जाता तो ऐसे में आप कवर नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। तो उत्तराखंड और हिंदी तो मैंने आपको बता दी कि उत्तराखंड और हिंदी में बहुत जल्दी कवर करा दूंगा। सबसे पहले इन्हीं को फोकस लेकर चलूंगा, क्योंकि आप देख लीजिए 35 + 20। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो 55 मार्क्स का लगभग हो जाता है, अगर ये सिर्फ इतना ही आया, मैंने कम कम लिया है। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट के बारे में अगर देखें तो हिस्ट्री का फुल लेंथ टेस्ट 3 हैं इसके। प्राचीन हो जाएगा आपका, ठीक है, फिर मध्यकालीन हो जाएगा और इसी तरीके से आपका आधुनिक भारत। ठीक है, तो इन तीनों पार्टों को हम अलग अलग टेस्ट में यानी कि 100 मार्क्स के बनाकर आपको दे देंगे। ये टेस्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और साथ साथ आपकी पीडीएफ में मिल जाएगी, ताकि आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख सकें, एक बार समझ सकें, कि अप्रोच बना सकें कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, फिर पॉलिटी का भी ऐसे होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा। लेकिन और ज्योग्राफी, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके लिए अभी डिसाइड नहीं है कि कब होंगे ये टेस्ट। ठीक है, जैसे जैसे क्लास स्टार्ट हो जाएगी उसी के आधार पर मैं इन सब चीज़ों का आपको बता दूंगा। अभी मैंने सिर्फ करंट अफेयर का डिसाइड किया है कि करंट अफेयर ये डेट फिक्स कर दी मैंने कि 12 अगस्त है उसमें जनवरी और फेब का हो जाएगा। उससे पहले पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरी, और जो छोटे छोटे पॉइंट होंगे करंट अफेयर के वो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा दूंगा। 20 अगस्त को मार्च और अप्रैल का हो जाएगा, 31 अगस्त को मई और जून का हो जाएगा, फिर इसी तरीके से 12 सितंबर को जुलाई और अगस्त का हो जाएगा। अब देख लीजिए 1 से लेकर अगस्त यानी कि कौन सा महीना होगा आपका 8वां, तो 8 महीने का करंट अफेयर हम लोग इस तरीके से डिवाइड करके आपको करा देंगे। और साथ साथ फिर उसके बाद चलते रहेंगे, डेली का पढ़ लेंगे या फिर वीकली कवर करते रहेंगे। ठीक है, अब करना क्या है आपको, अगर आप कोई भी कोर्स इनमें से सेलेक्ट करते हैं तो आपको करना ये है कि एक नंबर है, मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसको, वो है 8218780696। इस नंबर पर अपना नेम, आपका जो भी कोर्स है आपने सेलेक्ट किया है वो, और आपका प्लेस। ठीक है, ये 3 भेज दीजिए। फिर इसी पर आपको फ़ी की जानकारी हम लोग दे देंगे। जैसे ही आप फीस देते हैं तो कल सुबह 10 बजे यानी कि 6 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप जल्दी से जल्दी जुड़िए ताकि इसको कल से स्टार्ट कर सकें।